नमस्कार साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां हम स्पेशली स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की क्लासेस यहाँ पे चल रही है, जिसमें हम स्टार्ट कर चुके हैं साइंस। साइंस की हमारे पास 2 क्लास हो चुकी है और आज है ये तीसरी क्लास, जो कि परमाणु अणु की सबसे महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इस क्लास को बिना स्किप किए आपको लगातार देखना है, क्योंकि एक प्रश्न, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि एक प्रश्न यहाँ से पक्का छपेगा। हर शिफ्ट में इस टाइप के प्रश्न आने की संभावना सबसे ज्यादा है। ऐसे प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं और अब की बार भी आपके पास इसी प्रकार के प्रश्न, ये प्रश्न हो सकता है कि साइंस वालों को भी टफ लगते हो, लेकिन वो इसलिए क्योंकि उन्होंने सही तरीके से नहीं देखा। वो साइंस से जाते हैं, अगर हम ट्रिक से इसको करें तो ये प्रश्न करना बहुत आसान होता है। सिर्फ आप थोड़े से कॉन्सेप्ट समझेंगे और बाकी ट्रिक से डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करना अगर आपको आ जाएगा, यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे मोल के क्वेश्चन। मोल मोल क्या होता है इसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। उसके बारे में आपको पता लगेगा कि मोल के किस किस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। मोल से द्रव्यमान निकालना, द्रव्यमान से मोल निकालना, मोल की संख्या निकालना, संख्या से मोल निकालना, किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चीज एक ही होती है, बस आपको क्वेश्चन देख करके समझ में आ जाएगा और आप सीधे ऑप्शन से टिक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं कल का और परसों का। हमने पढ़ा था परमाणु और अणु। जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें सबसे पहले हमने देखा था कि परमाणु के सिद्धांत कौन कौन से हैं। परमाणु के सिद्धांत दिया था डाल्टन ने। उसके बाद में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत देखा, महर्षि कर्णाद की डेफिनेशन देखी। फिर सबसे मेन है हमारे पास में ये तत्व के नाम, जो कि हमें पता होना चाहिए कि तत्व तत्व का नाम परमाणु क्रमांक क्या होता है। जो परमाणु क्रमांक के अनुसार तत्व के नाम है, उसी के आधार पर फिर हमारे यहाँ पे उसकी संख्या निकाली, उसकी परमाणु भार निकाला जाएगा। ये इसको द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं। तो परमाणु भार आपने अब तक याद कर लिया होगा कि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, कार्बन का 6 है तो कार्बन का परमाणु भार होगा 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5। इतना तो आपने याद कर लिया होगा। बाकी आपको अगर इसके नंबर याद है, जैसे मैग्नीशियम 12 तो 24 हो जाएगा, एल्यूमिनियम 13 तो 27 हो जाएगा। जो सम संख्या है उनका जस्ट डबल, जो विषम संख्या है उनका डबल से एक ज़्यादा। ये आपने याद कर लिए होंगे। कैल्शियम का यहाँ 40। इस तरीके से अगर आपने ये याद कर लिए तो हमने द्रव्यमान निकालना सीख लिया था। द्रव्यमान निकालने के बाद में हमने देखा था सबसे पहले ये स्थिर अनुपात का नियम, जो कि सिर्फ इनमें आपको अनुपात ज्ञात करना है। ये क्वेश्चंस आपके पास में पूछे जाएंगे। आपके पास 2 क्वेश्चन पूछे भी जा चुके, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का, जहाँ आपको सी और ओ में अनुपात बताना था, सी और O2 में अनुपात क्या है। उसके बाद में आपने देखा था मैग्नीशियम सल्फाइड। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास में पूछे जाने की संभावना होती है सबसे पहले कि इनका अनुपात क्या है। एक तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में हमने देखा था परमाणु। परमाणु किस किस तरीके से होता है। नाभिक में क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है। इनके आवेश का मान क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और द्रव्यमान होता है इसका 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, ये आपने देख लिया। तो और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31। इसके अलावा खोजकर्ता हमने देखे थे कि प्रोटॉन के खोज करता है गोल्डस्टीन, और दूसरा अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं आता है तो फिर उसका रदरफोर्ड ने इसका नाम दिया था। बाद में न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक और इलेक्ट्रॉन के थॉमसन। आगे हमने देखा था कि इनकी खोज किसमें हुई थी, केनाल किरणें, कैथोड किरणें, एनोड किरणें, ये आपने देखा था। अब आगे आपने द्रव्यमान संख्या और उससे प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकालना देख लिया। तो इस टाइप की भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। ये दूसरा टाइप हो गया कि जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या आपसे पूछी जाएगी। सीधे सीधे आपको कोई तत्व दे दिया जाएगा इस तरीके से, जैसे यूरेनियम 9235, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। ये आपके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप हो जाता है कि इसको भी इस टाइप के क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना है। और फिर आगे चलेंगे हम। आगे हमने देखा था अणु की डेफिनेशन और परमाणुकता। परमाणुकता में आपको ये पता होना चाहिए किसकी परमाणुकता 1 है, किसकी 2 है, किसकी 3 है। 1 की परमाणुकता आपको पता है अच्छे से, ये ट्रिक है ना अगरकर 0 रन पर। आगे हम देखेंगे समस्थानिक। कुछ समस्थानिक जो हमने काम में देखे कि कैंसर के उपचार में कोबाल्ट, गलगंड रोग में आयोडीन, परमाणु भट्टी में यूरेनियम और रक्त परिसंचरण में सोडियम, और जीवाश्म ईंधन का निकालने में कार्बन C14। इसके अलावा हाइड्रोजन के जो 3 तरीके के समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, इन तीनों के हमने डिस्कस कर लिया था। अब इतना आपने देख लिया तो इसमें हमने देखा 2 टाइप के जो मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं। एक तो द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या तो आपको पता होना चाहिए। एक तो अनुपात निकालना, अनुपात निकालने वाले क्वेश्चन देखिए, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन वाले क्वेश्चन देखिए। ये 2 टाइप के अपने क्वेश्चन देख लिए।
और आज हम देखेंगे मोल। मोल की संकल्पना देखेंगे। तो मोल होता क्या है, जो बिल्कुल भी मोल के बारे में नहीं जानता वो भी आज बिल्कुल अच्छे से आप समझ जाएंगे। चाहे आप किसी भी तरीके से इसको समझें, बस आपको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आते हैं सीधे सीधे, आपको इसके क्वेश्चंस करने और क्वेश्चंस आने की संभावना सर्वाधिक है। इस तरीके के क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और क्वेश्चन यहीं से पुटअप हो रहे हैं। तो आपको इस तरीके से इसको बहुत अच्छे से देखना है आज की क्लास को, बिना स्किप किए। और ना आपको 1.5 की स्पीड या 2.2 गुना 2 गुना की स्पीड पर नहीं करना है, आपको 1 गुना 1 गुना, वैसे भी मेरी स्पीड तेज होती है बोलने की, तो आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोल। मोल क्या है कि मोल शब्द, थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं कि मोल शब्द लैटिन भाषा के मोलस से बना है। थ्योरेटिकल नॉलेज थोड़ी सी होनी चाहिए कि मोल शब्द किससे बना है, मोलस से, जिसका अर्थ होता है ढेर। जिसका अर्थ, मोल का अर्थ क्या होता है, एक ढेर। ढेर मान लो, पोटली मान लो आप, किसी भी तरीके से, जैसे कोई सिक्कों का ढेर, कुछ भी सब्जियों का ढेर, किसी भी तरीके से मोल एक संख्या में हम किसी चीज को बताना हो तो एक पूरा ढेर को मोल में बताते हैं। इसका प्रतीक, प्रतीक किस तरीके से लिखा जाता है मोल का, MOL। इसको इंग्लिश में लिखते हैं तब तो ये होता है MOLE, लेकिन प्रतीक जब लिखा जाता है तो ये मोल को मोल ही लिखा जाता है प्रतीक को। जैसे ग्राम लिखते हैं तो ग्राम को G लिखते हैं, किलोग्राम को किलोग्राम लिखते हैं, मीटर को M लिखते हैं, उस तरीके से यहाँ मोल को क्या लिखा जाता है, मोल ही। और ये इसकी एक SI इकाई है पदार्थ की मात्रा की। ये क्या बताता है, पदार्थ की मात्रा। कोई भी पदार्थ कितना है उसकी मात्रा को बताएगा मोल। अब मोल क्या होता है कि मैंने बताया कि मोल क्या होता है, एक ढेर। मोल का अर्थ है एक ढेर। ढेर मतलब मोल में कितने, कितनी संख्या है। जैसे आपने देखा कि एक सप्ताह, एक सप्ताह आपसे पूछे जाए तो एक सप्ताह में आप क्या बोलेंगे कि 7 दिन होते हैं, ठीक है। एक पखवाड़ा पूछे जाए तो आप बोलेंगे कि 15 दिन होते हैं। ये आपसे बोला जाए कि एक दर्जन, एक दर्जन, आप कहीं भी एक दर्जन बोलेंगे, एक दर्जन केले बोलेंगे तो आपको क्या दे दिए जाएंगे कि 12 केले। एक दर्जन सिक्के बोल दिए जाएंगे तो आपको क्या दे दिए जाएंगे, 12 सिक्के। एक दर्जन बोतल बोल दी जाएगी तो क्या बोलेंगे, 12 बोतल। वहाँ एक दर्जन का मतलब क्या है, 12। तो जैसे एक दर्जन का मतलब होता है 12, ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि जैसे एक दर्जन का मतलब है 12, उसी तरीके से एक मोल का मतलब है, एक मोल, एक मोल का मतलब है 6.02 इंटू 10 की घात 23। ये प्लस के 23 है। आपको ये ध्यान रखना है कि एक मोल का मतलब है 6.02 गुणा 10 की घात 23। ये एक मोल का मतलब आपको ये बिल्कुल अच्छे से ये रटना है, इसको याद ही करना है कि 6.02 गुणा 10 की घात 23। ये क्वेश्चंस में आपके पास में डायरेक्ट रखने में आएगा, तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि एक मोल का मतलब क्या है, 6.02 गुणा 10 की घात 23। और इसी को हम क्या बोलते हैं, अवोगाद्रो संख्या। इसी को अवोगाद्रो संख्या बोलते हैं। तो अवोगाद्रो संख्या क्या है, 6.02 गुणा 10 की घात 23। आपको बिल्कुल आंख बंद करके ये याद होना चाहिए कि जैसे एक दर्जन में 12 होता है, एक दर्जन मतलब 12। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, जैसे आपने देखा। एक दर्जन में 12, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं कि एक दर्जन में जैसे 12 होता है, वैसे एक मोल में क्या होता है, 6.02 गुणा 10 की घात 23। अब आगे कुछ भी लग जाए, एक मोल हाइड्रोजन लग जाए तो 6.02 गुणा 10 की घात 23 हाइड्रोजन। ये एक मोल ऑक्सीजन लग जाए तो 6.02 गुणा 10 की घात 23 ऑक्सीजन। आगे कुछ भी लग जाए तो उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। जैसे कि एक दर्जन केले तो यहाँ पे 12 केले, एक दर्जन बोल तो यहाँ पे 12 बोल। तो जैसे दर्जन का कॉन्सेप्ट चलता है वैसे ही मोल का कॉन्सेप्ट चलता है कि एक मोल कुछ भी चीज बता दें आपको, एक मोल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसी तरीके से ये संख्या भी उसी चीज से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उनसे गुणा हो जाएगी। यानी कि आपको बोला जाए कि जैसे कि एक मोल हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन होंगे, तो आप सीधे से बता देंगे कि 6.02 गुणा 10 की घात 23 इतने हाइड्रोजन होंगे उसमें, ठीक है। कैसे आपसे बोला जाए कि एक मोल हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन होंगे, तो आप सीधे बता देंगे कि 6.02 गुणा 10 की घात 23 हाइड्रोजन होंगे। ये संख्या आगे और आगे भी जाती है, 6.0222 आगे जा करके बहुत आगे तक जाती है, इसलिए हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं 6.023। शॉर्ट में इसके लिए ऐसे लिख देते हैं 2 3 या 2। आप तो सिर्फ इतना भी याद कर लेंगे कि 6.02 इतना काफी होगा। आगे ये पता होना चाहिए कि 10 की घात 23, इतनी संख्या भी आप याद कर लेंगे तो काफी होगा कि 6.02 गुणा 10 की घात 23, ठीक है। तो आपसे ये बोला जाए कि एक मोल हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन होंगे, तो आप क्या बताएंगे कि 6.02 गुणा 10 की घात 23 हाइड्रोजन। और इस पूरे का एक मतलब, एक मोल हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया, 1 ग्राम। आगे जब हम इनका द्रव्यमान निकालेंगे, इनको गुणा करेंगे इसमें
प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या, उनका द्रव्यमान करेंगे, जोड़ेंगे और फिर इससे गुणा करेंगे, तब आखिर में जाकर के आपके पास आएगा 1 ग्राम। तो आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे से ये समझ लेना है कि 1 मोल हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन है कि 6.02 गुणा 10 की घात 23 हाइड्रोजन, या 1 मोल ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन है 6.02 गुणा 10 की घात 23 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है। फिर 1 मोल H2O में कितना होगा, जैसे 1 मोल H2O का द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान आपने निकालना सीख लिया कि हाइड्रोजन 2 है तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 और 2 18, तो 1 मोल जल यानी कि 18 ग्राम जल, 18 ग्राम जल। अब यहाँ पे हम इसको मोल में कन्वर्ट करें चाहे ग्राम में कन्वर्ट करें, हम किसी में भी कर सकते हैं। 1 मोल का मतलब सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मोल का मतलब क्या है 6.02 गुणा 10 की घात 23, इतना सा आपको पता होना चाहिए। बाकी हम इसको ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या मोल को इस संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें ये 3 तरीके के प्रश्न होंगे, या तो मोल को इसमें कन्वर्ट करवाएगा कि इस संख्या में बताओ 6.02 में, या फिर इस संख्या को आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो ग्राम में कैसे, मैंने बताया कि कंप्लीट किसी भी संख्या के, जैसे 1 मोल है, किसी भी संख्या का 1 मोल हाइड्रोजन है, तो उसमें द्रव्यमान क्या होगा, उसमें द्रव्यमान होगा 1 ग्राम। या आपको दे दिया जाए कि 1 मोल ऑक्सीजन है, किसी भी संख्या का आप 1 मोल निकालो तो उसका मतलब हो जाएगा 1 ग्राम। ठीक है, किसी भी परमाणु का, हाइड्रोजन का हो, ऑक्सीजन का हो, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं हटा करके नाइट्रोजन का हो या क्लोरीन का हो, किसी का भी आप 1 मोल निकालेंगे तो वो आखिर में जाकर के बन जाएगा आपके पास में, उसका द्रव्यमान हो जाएगा 1 ग्राम। ठीक है, 2 मोल निकालेंगे अगर, 2 मोल कुछ भी मान लो, 2 मोल क्लोरीन या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन कुछ भी आप मानोगे, तो 2 मोल का मतलब हो जाएगा उसका द्रव्यमान 2 ग्राम। इतना सा कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया, आपको लग रहा होगा कि यार ये गलत है या कुछ भी है, बस आपको इस तरीके से आपको ये रट लेना है कि ये चीज़ क्या होती है, केवल दिमाग में यही कंसेप्ट रखना है कि 1 मोल क्लोरीन का द्रव्यमान क्या है 1 ग्राम। क्लोरीन क्या, कोई सा भी परमाणु है, 1 मोल के आगे कुछ भी परमाणु आए तो उसका मतलब है 1 ग्राम, 2 मोल कुछ भी आए तो उसका मतलब है 2 ग्राम। ग्राम में इस तरीके से चेंज करेंगे, और जब मोल को संख्या में चेंज करेंगे तो 1 मोल बराबर होता है 6.02 इंटू 10 की घात 23। ये 2 कॉन्सेप्ट आपने देख लिए, तो आप इसके क्वेश्चन बहुत आसानी से सिर्फ एक टिक के माध्यम से करेंगे। कैसे, आगे चलते हैं हम इसके क्वेश्चंस पे। एक फॉर्मूला है कि मोल से द्रव्यमान निकालने वाले क्वेश्चंस, ठीक है, जब मोल से द्रव्यमान निकालने वाले क्वेश्चन होंगे तो आपको एक फॉर्मूला देख लेना है कि कुल द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या। आपको ये रखना है कुल द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या। सिर्फ इतना सा फॉर्मूला आपको पता है कि कुल द्रव्यमान, किसी भी अणु परमाणु यौगिक का आपसे पूछा जाए कुल द्रव्यमान, तो आपको मोलर द्रव्यमान क्या होता है, जो आपने अभी निकालना पिछली क्लास में सीखा था। जैसे कि H2 का मोलर द्रव्यमान आपने निकाला, H2 का कैसे कि दो हाइड्रोजन का 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, ये हो गया 18। क्या हो गया, H2O का मोलर द्रव्यमान क्या है 18। वही जो द्रव्यमान आप निकालते, जो आपने टेबल से आपने देखा, पीरियोडिक टेबल से आपने देखा कि हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, वो उनको जब गुणा करके आप कंप्लीट मोल, मतलब कंप्लीट अणु का जब आप द्रव्यमान निकालेंगे वो उसका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। और मोलों की संख्या आपको क्वेश्चंस में दी जाएगी, 1 मोल, 2 मोल, आधा मोल, 1/4 मोल, कुछ भी होगा, ये आपको क्वेश्चंस में दी जाएगी। सिर्फ आपको समझना क्या है, कुल द्रव्यमान बराबर क्या है, मोलर द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ आपको दिया हुआ है कि 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 0.5 मोल। अब आपको पता है कि कुल द्रव्यमान पूछे क्या है आपसे, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान पूछा है और दिया क्या है आपको, मोल दिया है और नाइट्रोजन परमाणु दिया है, ठीक है। तो यहाँ जो था कुल द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या, यानी कि द्रव्यमान बराबर क्या है, मोलर द्रव्यमान इंटू मोल की संख्या। इतना सा अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों का है। कैसे, मोलर द्रव्यमान क्या होगा,
नाइट्रोजन परमाणु है। नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान क्या है, आपने ये टेबल से बिल्कुल अच्छे से देखा था। ये देख लीजिए आप एक बार और, लास्ट बार देख लीजिए आज, फिर आपको ये याद ही होनी चाहिए, इसलिए मैंने कहा था कि टेबल तो ये याद ही होनी चाहिए बिल्कुल। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या होता है, यहाँ देखिए, नाइट्रोजन का क्या होता है 14। ठीक है, नाइट्रोजन का नंबर 7 है, तो उसका नंबर हो जाएगा उसका परमाणु भार या द्रव्यमान, या द्रव्यमान है वही मोलर द्रव्यमान, उसका क्या हो जाएगा 14। यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन है, इसलिए सिर्फ नाइट्रोजन का आपको 14 लिखना है। तो नाइट्रोजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान क्या हो गया 14। मोल कितने दिए हुए हैं आपको 0.5, यानी कि आपको सीधे सीधे निकालना है जब द्रव्यमान। तो आपको पता है नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना है, मोलर द्रव्यमान, नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान है 14, और मोल की संख्या कितनी है, मोल है 0.5। 0.5, केवल सिर्फ इतना सा कर दोगे आप कि 0.5 मोल में नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना है, तो 0.5 को नाइट्रोजन के द्रव्यमान यानी कि 14 से गुणा करना है आपको, 14 इंटू 0.5, और आपके पास में आ जाएगा आंसर। कैसे 14, 0.5 का मतलब आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे एक संख्या के पहले, तो आपके लग जाएगा नीचे 0। ठीक है, आप 5 से 10 को काटोगे तो 5 दूनी 10, और 2 से 14 को काटोगे तो 7, ये आपके पास आ जाएगा सीधे 7। है ना सिंपल क्वेश्चन। क्या किया आपने, सिर्फ 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो गया, मोलर द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या। मोल की संख्या यहाँ दी हुई थी 0.5, और मोलर द्रव्यमान क्या हो गया नाइट्रोजन का 14। तो इस तरीके से आप निकाल लिए सीधे 7। आगे इसी तरीके का अगला क्वेश्चन करेंगे, अब आप खुद कर सकते हैं इसको। वही आपको द्रव्यमान निकालना है 0.5 मोल N2 गैस का, यानी कि नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस में N2 दो परमाणु होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ 2 लिख दिया, आपके नोट्स में नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको। नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस का मतलब है N2। ठीक है, ये आप इसको समझ लीजिए, नाइट्रोजन गैस का मतलब ऑलरेडी N2 होता है, और N2 का द्रव्यमान ये परमाणु भार जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, N2 मतलब 2 इंटू 14। ठीक है, दो अणु है, इस दो परमाणु है इसलिए 2, और नाइट्रोजन का होता है हमारे पास 14, तो ये हो गया हमारे पास कुल 28। ठीक है, और मोल आपको दिया हुआ है 0.5। अब आप इसका अगर द्रव्यमान निकालेंगे, द्रव्यमान अगर आप इसका निकालेंगे तो आपके पास में द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, कुल द्रव्यमान हो जाएगा आपके पास नाइट्रोजन का द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कितना 28 इंटू मोल की संख्या 0.5। ठीक है, आप इसको एक गुणा करेंगे आप, तो आपके पास आएगा 28 इंटू 0.5 का मतलब है वही पॉइंट हटाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 5/10। 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, फिर 2 से 28 को काटेंगे तो 14, और ये ग्राम। ठीक है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जहां आपको दिया हुआ मोल दिया हुआ और द्रव्यमान पूछा हो, किसी भी अणु परमाणु यौगिक कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे तत्व कुछ भी दे सकता है, बस आपको मोल को उसके मोलर मास, मोलर मास से गुणा करना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो आप सीधे सीधे कर देंगे 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु। ऑक्सीजन परमाणु में कितना होता है, ऑक्सीजन परमाणु यानी कि सिंगल ओ, सिंगल ओ का आपको पता है कि ओ का परमाणु क्रमांक होता है 8, और परमाणु भार होता है 16। ठीक है, तो ओ का परमाणु भार हो गया 16, मोल कितने 0.2, तो आप सीधे सीधे इसका मोलर द्रव्यमान कैसे निकाल लेंगे 0.2 गुणा 16। बस इतना सा आपको करना है, आप कर लोगे इसको सोल्व। पॉइंट हटाया तो 2/10 इंटू 16। ठीक है, 16 को 2 से गुणा करेंगे 32, और नीचे है 10, नीचे 10 है ऊपर 32 है, पॉइंट लगा देंगे वापस, एक जीरो से यहाँ पॉइंट लग जाएगा, आ जाएगा 3.2 ग्राम। ठीक है, तो 0.2 मोल में ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब आपके पास में यहाँ इस तरीके का प्रश्न, मोल से उसका द्रव्यमान निकालना, क्वेश्चन टाइप 1 हो गया ये। टाइप 1 क्या है, मोल से द्रव्यमान निकालना। ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। कुछ भी आ जाए, 0.2 मोल आए, चाहे 10 मोल आए, चाहे 20, 50, कुछ भी मोल आ जाए,
आगे परमाणु कुछ भी आ जाए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, कुछ भी आ जाए, आपको सिर्फ मोल की संख्या से उसके द्रव्यमान संख्या का गुणा करना है। ठीक है, आपके पास आ जाएगा उसका द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान आ जाएगा आपके पास। ये हो गया फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। सेकंड टाइप क्या बोलता है कि जब ग्राम में अणु दिए हुए हो तो उससे मोल की संख्या ज्ञात करना। ये जस्ट उल्टा क्वेश्चन है। ग्राम में अणु दिए हो तो उससे मोल की संख्या ज्ञात करना। अभी हम क्या कर रहे थे, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान का आपके पास फॉर्मूला था कि कुल द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करके निकला। अब की बार क्या किया, अब की बार मोलों की संख्या पूछिए। ये दिया हुआ है हमारे पास, ये दिया हुआ है और पूछे क्या, मोलों की संख्या। तो आपके पास क्या हो जाएगा, जब इसी में मोलों की संख्या पूछेंगे तो ये मोलर द्रव्यमान तो चला जाएगा नीचे, आपके पास क्या बचेगा, कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। और बराबर इधर की तरफ ये चला गया नीचे, और इधर क्या बचा, मोलों की संख्या। सीधी सी बात है, आपके पास अब की बार कुल द्रव्यमान भी दिया हुआ है, यानी कि ग्राम में कुल द्रव्यमान, जैसे 5 ग्राम, 3 ग्राम, 7 ग्राम। और आपको दिया हुआ है मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं, जैसे H2 का 18, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। आप मोलर द्रव्यमान किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन गैस है तो N2 के अंदर 28 हो गया। मोलर द्रव्यमान आप जो भी आपको अणु परमाणु दिया होगा उससे निकाल सकते हैं। कुल द्रव्यमान आपको दिया हुआ होगा और पूछा क्या है, मोल की संख्या। ये हो गया आपका टाइप 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्या हो गया, मोल की संख्या बराबर क्या, दिया हुआ जो ग्राम में द्रव्यमान, दिया हुआ ग्राम में द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान या अणुभार, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, मोलों की संख्या इससे सीधी सीधी आ जाएगी। वही फॉर्मूला है, उसको जरा सा घुमा करके दे दिया। क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के आ सकते हैं कि आप ये देखिए पहले कि 18 ग्राम जल के अणु में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 18 ग्राम जल के अणु में मोल की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे 18 ग्राम, ये आपको कह दीजिए द्रव्यमान 18 ग्राम है। और जल का अणु में मोल, जल का अणु क्या है, वही H2O। H2O में आप जब द्रव्यमान निकालेंगे तो यहाँ पे हो गया 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 और ये हो गया 18। ठीक है, तो इसका परमाणु भार या अणुभार क्या हुआ, 18। और द्रव्यमान में क्या दिया है, 18। तो 18 ग्राम में आपको द्रव्यमान का भाग देना है सिर्फ, और आपके पास आ जाएगी मोल की संख्या। कैसे, मोल का फॉर्मूला है आपके पास में, मोल की संख्या बराबर क्या हुआ है, दिया हुआ ग्राम में द्रव्यमान, जो भी आपको ग्राम में द्रव्यमान दिया हुआ है कि 18 ग्राम बटा मोलर द्रव्यमान। तो आपके पास ग्राम में द्रव्यमान दिया हुआ है 18 ग्राम, और मोलर द्रव्यमान अणु में मोल, जल का अणु, जल के अणु में आपको सीधी सी बात है, जल के अणु में आपके पास कितना होगा, 18। आपने द्रव्यमान निकालना शुरुआत में देख लिया, तो द्रव्यमान यहाँ पे इस तरीके से निकाल सकते हैं 18। तो आपके पास क्या हो जाएगा, मोल की संख्या यानी कि 18 ग्राम बटा 18 यानी कि 1 मोल। सीधी सी बात है, सिर्फ जो ग्राम में द्रव्यमान दिया हुआ है उसमें अणुभार का आपको भाग देना है। मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि 2.2 ग्राम क्या है, 2.2 ग्राम यानी कि द्रव्यमान क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया है आपको 2.2 ग्राम। ये क्वेश्चन देखेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपकी बार। द्रव्यमान तो दिया है 2.2 ग्राम, और CO2 में कितने मोल है, 2.2 ग्राम CO2 में कितने मोल है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, CO2 का अणुभार। अणुभार बोल दो, ये द्रव्यमान संख्या बोल दो, या परमाणु भार, परमाणु नहीं ये तो अणु ही है तो अणुभार बोलेंगे। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, CO2 का अगर हम निकालेंगे तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और द्रव्यमान संख्या 12। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, द्रव्यमान संख्या 16। 16 इंटू 2, यहाँ पे कितने, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे हो जाएगा 16 इंटू 2। अब आपके पास क्या हो जाएगा, 12 का मतलब 12 प्लस 16 दूनी 32, और ये हो गया आपके पास 44। ठीक है, CO2 का अणुभार क्या है, 44, द्रव्यमान क्या है 2.2 ग्राम। अब मोल की संख्या आपको निकालनी है, तो मोल की संख्या आपको निकालनी है तो सीधे सीधे आपको पता है द्रव्यमान में अणुभार का भाग दे दो। द्रव्यमान क्या है 2.2, अणुभार क्या है 44।
बस इसका भाग देंगे, आपके पास आ जाएगा आंसर। यहाँ से हम जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा एक जीरो। 22 से 44 जाएगा 2 बार, यानी कि 1/2 और एक जीरो। ठीक है, 20 का भाग आप एक में देंगे, भाग टूट की जीरो लगेगी, आपके पास आएगा 0.0, 20 पंजे 100, 0.05 मोल। सिर्फ भाग ही देना है आपको, कुछ भी ज़्यादा कोई केमिस्ट्री नहीं है इसमें, सीधी सीधी गणिती है, वो भी जोड़ बाकी गुणा भाग ही, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ग्राम में जब भार दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए मोल, तो ग्राम में भार का अणुभार से आपको भाग देना है, ग्राम में भार बटा अणुभार बराबर मोल। यही वही ग्राम में भार बटा अणुभार बराबर मोल। और आप ऐसा एक और क्वेश्चन देख लेंगे कि जैसे 32 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होंगे। चाहो तो आप खुद भी कर सकते हो कि 32 ग्राम, आपको पता है कि द्रव्यमान कितना है 32 ग्राम, और ऑक्सीजन का अणुभार क्या है, ऑक्सीजन सिंगल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, परमाणु क्रमांक होता है 8, द्रव्यमान होता है 16। तो आपके पास हो जाएगा 16 और मोल की संख्या आपके पास में आ जाएगी। 32 में जब आप 16 का भाग देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 मोल। है ना सिंपल क्वेश्चन। अब जब आपको ये करना आ गया है, अगर 32 में ये 16, तो आप देखेंगे कि इसी तरीके का क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में पूछा जा चुका है। फर्स्ट ग्रेड 2020 में क्वेश्चन इसी तरीके का पूछा गया है कि 52 ग्राम हीलियम परमाणु में मोलों की संख्या क्या होगी। 52 ग्राम हीलियम, ठीक है, 52 ग्राम हीलियम परमाणु में मोलों की संख्या क्या होगी। तो आपको पता है कि हीलियम, हीलियम मतलब He, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2 और परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या होती है उसमें 4। ठीक है, तो हीलियम का परमाणु भार, ये द्रव्यमान संख्या, वो आ गई आपके पास में क्या हो गई 4। और यहाँ पे द्रव्यमान क्या दिया हुआ है, कुल द्रव्यमान जो आपसे पूछा गया है भाई, ग्राम में द्रव्यमान क्या है, ग्राम में द्रव्यमान वो आपको दिया हुआ है 52। मुझे लगता है कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने तो अब तक केवल इसको देख करके अब तक कर ही लिया होगा। ये करना क्या है, जब आपको मोल में संख्या निकालनी है तो आपने बिल्कुल, आपके पास जो खाली स्पेस दिया हुआ है वो इसीलिए दिया हुआ है ताकि आप उसको यहाँ पे ये क्वेश्चंस को आप वहाँ पे कर सके, और वो स्पेस आपको लग रहा है कि कितना काम आ रहा है। आपको हर चीज़ उतारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो काम का है जो सोल्व करना है वो आपको लिखना है। कैसे, 52 ग्राम, ये लो 52 ग्राम, अणुभार कितना है उसका, परमाणु भार अणुभार द्रव्यमान संख्या ये है 4। तो मोल की संख्या क्या हो जाएगी, 4 का भाग जब 52 में देंगे तो इतना तो कर ही लोगे आप, 13 चौक 52। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आया था। क्या करना था, 52 में आपको 4 का भाग देना था। इतना सा क्वेश्चन अगर मैथ्स में आ जाए तो बच्चे सोचेंगे तो पेपर ही गलत बना दिया, इतना इतना सिंपल थोड़ी आता है। ठीक है, बस आपको केमिस्ट्री में ये पता होना चाहिए कि हीलियम का द्रव्यमान संख्या क्या है, और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि मोल निकालते कैसे। मोल के क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आप इस तरीके से करेंगे तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना आ जाएगा। जो जो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो टाइप क्वेश्चन आपको लगातार यहाँ पे करवाए जाएंगे। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हमारे पास हुआ जिसमें आपको ग्राम में भार दिया हुआ है और पूछा क्या है, मोलों की संख्या। ये उसी फॉर्मूले के जस्ट अपोजिट है, उसमें आपको मोलों की संख्या और द्रव्यमान संख्या दी थी, वहां पे आपसे पूछा जा रहा था ग्राम में भार। जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन थे इससे पहले, ये यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा था ग्राम में भार, तो यहाँ आ रहा था ये, जैसे ये आ गया 7 ग्राम, ये 0.5 मोल, और N2 गैस, तो यहाँ पे भी आपके पास आ गया 14 ग्राम, और यहाँ पे आ गया 0.2 मोल ऑक्सीजन का, ये आ गया 3.2 ग्राम। तो ये आ गया था आपके पास ग्राम में भार, जहाँ पे आपको मोल दिए हुए थे। और अब की बार आपसे क्या है, ग्राम में भार दिया है और मोल पूछा है, जस्ट अपोजिट, दोनों टाइप बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है जिसमें संख्या से द्रव्यमान निकालना। अब आपको, अब तक सिर्फ मोल में या ग्राम में दिया हुआ था, अब आपको दिया जाएगा संख्या में। संख्या कैसे, जैसे आपने देखा था कि 1 मोल, आपको पता है कि 1 मोल बराबर क्या होता है 6.02 गुणा 10 की घात 23, ये होता है 1 मोल। 6.02 गुणा 10 की घात 23 होता है। तो आपको अब यहाँ पे कुछ भी संख्या दे दी जाएगा, जैसे ये रहा 6.20 गुणा 10 की घात 23, या फिर आपको दे दी जाएगा 3.01 गुणा 10 की घात 23, कोई भी संख्या दे दी जाएगी। ये आपको दे दी जाएगी 12.04 गुणा 10 की घात 23, ये आपको दे दी जाएगा 24 गुणा 10 08 गुणा 10 की घात 23।
यही संख्या इसलिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि संख्या वहाँ पे दिखने के लिए हार्ड भले हो सकती है, लेकिन ये असल में हार्ड नहीं है। आप इनको देखोगे तो ये संख्या, ये 6.02 का गुणज ही है। ये संख्या इसीलिए दी जा रही है ताकि ये 6.02 से कट जाए हमेशा, कि ये इससे 1/2 आएगा, इससे 2 आएगा, इससे 4 आएगा, मतलब जो इससे कट जाए वैसी संख्या दी जाती है। कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस आपको केमिस्ट्री आनी चाहिए। बाकी मैथ्स में नहीं उलझाएगा आपको बिल्कुल भी, यहाँ गणित के जोड़ बाकी गुणा भाग में यहाँ आपको नहीं उलझा जाएगा, क्योंकि गणित के प्रश्न नहीं है। तो आपसे सिर्फ सिर्फ इस तरीके की संख्या पूछी जाएगी। ये ऐसे कुछ भी ये दिया जाएगा कि इतने कार्बन परमाणु, इतने ऑक्सीजन परमाणु या इतने नाइट्रोजन परमाणु में आपको क्या निकालना है, उसकी द्रव्यमान संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे मोल वाला, मोल में नहीं दिया गया, सिर्फ संख्या में दिया गया है सीधे सीधे। यहाँ ये नहीं बोला कि 1 मोल 2 मोल 3 मोल, यहाँ पे आपको दिया गया है संख्या में 6.02 या 3.02 इस तरीके से। और आपको ये पता है कि 1 मोल बराबर 6.02 है, तो उसका उपयोग आपको करना है। ये जो 1 मोल ये जो चीज होती है ना, इसका उपयोग आपको करना है। कैसे? कि जब संख्या दी हुई हो और द्रव्यमान निकालना हो, तो सबसे पहले संख्या को मोल में कन्वर्ट करना है। कैसे? जो भी संख्या दी हुई है उसमें अवोगाद्रो संख्या, यही यही होती है अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या का भाग देना है। तो ये अवोगाद्रो संख्या का अगर भाग दे देंगे तो वो मोल में हो जाएगी, और मोल में आए बाद में आपको द्रव्यमान निकालना वैसे आता है कि जब मोल में दिया हुआ हो और आपको द्रव्यमान निकालना पूछे तो आपको क्या करना था, मोल में दिया हुआ हो और द्रव्यमान पूछे तो मोल इंटू मोलर द्रव्यमान या अणुभार, यहाँ पे आप लिख लो अणुभार, परमाणु भार, कुछ भी। अणुभार जो निकालना आप सीख रहे थे, द्रव्यमान निकालना सीख रहे थे, ये परमाणु भार जो भी आपको दिया हुआ है, सिर्फ इससे गुणा कर दो, मोल की संख्या को इससे गुणा कर दो, आपके पास आ जाएगा कुल द्रव्यमान। यहाँ पे भी यही है। अगर आप इसमें जो भी आपको संख्या दी हुई है, ये जो संख्या दी हुई है, इसमें आप अवोगाद्रो संख्या या 1 मोल का भाग दे दोगे। ठीक है, जो अवोगाद्रो संख्या है वही 1 मोल है। तो इसमें जब आप 1 मोल का भाग दे दोगे तो आपके पास में जो ये आ जाएगा कंप्लीट, ये तो आ जाएगा संख्या मोल में। फिर उसको आप क्या करना है, गुणा करना है अणुभार से। अणुभार, परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या, उससे गुणा करना है, तो आपके पास आ जाएगा संख्या से द्रव्यमान निकालना, टोटल कुल द्रव्यमान आ जाएगा। अब आप देखेंगे भाई, शब्दों में आप उलझ रहे हो तो शब्दों में भी मत उलझो, आप तो सीधे सीधे समझ लो कि जब ऐसी संख्या आ जाए, जब इस तरीके से लिखा हुआ जाए 6.02 गुणा 10⁻23, तो आपको अवोगाद्रो का भाग देना है, और फिर आखिर में जो कर रहे थे वही अणुभार या परमाणु भार से गुणा करना है। कैसे? एक क्वेश्चन देखेंगे कि ये 6.02 गुणा 10⁻23 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान क्या है, कार्बन परमाणुओं का द्रव्यमान क्या है। तो आपको दे दिया गया कुल द्रव्यमान निकालना है। कुल द्रव्यमान निकालना है, वही जैसे ये फॉर्मूला है कि परमाणुओं की संख्या, संख्या कितनी दी हुई है 6.02 गुणा 10⁻23, इसमें आपको भाग देना है अवोगाद्रो संख्या का। अवोगाद्रो संख्या क्या होती है, यही होती है 6.02 गुणा 10⁻23, और फिर आपको किससे गुणा करना है, कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु बोला है तो कार्बन का परमाणु भार क्या होता है, परमाणु भार हो जाएगा कार्बन का नंबर 6, तो परमाणु भार हो गया 12 गुणा 12। ठीक है, तो आपको पता है, मैंने कहा था यहाँ आपको बिल्कुल भी गणित में नहीं उलझा जाएगा, आपको संख्या ऐसी दी जाएगी जो आराम से कट जाए। अब यहाँ पे ऊपर भी 6.02 गुणा 10⁻23, नीचे भी 6.2 गुणा 10⁻23, दोनों आपस में कट जाएंगे। आपके पास क्या बचेगा, सीधे सीधे कुल द्रव्यमान आपके पास बचा 12। ठीक है, क्वेश्चन दिखने में जटिल हो सकता है पर करने में बहुत सिंपल होगा। किया क्या आपने, जो भी यहाँ संख्या दी गई उस संख्या में अवोगाद्रो संख्या का भाग दिया, संख्या वही थी जो अवोगाद्रो संख्या थी, अवोगाद्रो का भाग दिया, इनटू क्या किया, उसका अणुभार परमाणु भार जो भी था 12। इसी तरीके का आप एक और क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन ये कि 6.02 गुणा 10⁻23 ऑक्सीजन परमाणुओं का द्रव्यमान कितना होगा। तो जब ऑक्सीजन परमाणु को पूछे जाए, संख्या क्या दी है आपको 6.02 गुणा 10⁻23, इसमें आपको भाग किसका देना है, अवोगाद्रो संख्या का। अवोगाद्रो संख्या भी क्या होती है 6.02 गुणा 10⁻23। ठीक है, आपको इसी का ही भाग देना है अवोगाद्रो संख्या का, और गुणा किससे करना है, गुणा आपको करना है अणुभार या परमाणु भार, जैसा आपने यहाँ देखा अणुभार या परमाणु भार से आपको गुणा करना है। तो ऑक्सीजन का अणुभार क्या हुआ, ऑक्सीजन तो सिंगल ऑक्सीजन है, ये परमाणु है, तो परमाणु भार क्या हुआ, परमाणु क्रमांक 8, तो उसका द्रव्यमान हो गया, उसका परमाणु भार हो गया 16। ठीक है, फिर मैंने कहा था संख्या ऐसी दी जाएगी जो आराम से कट जाए, और ये कट गई, आपको दिख रहा है 6.02 गुणा 10⁻23 है, 6.02 गुणा 10⁻23 कट गया, आपके पास क्या बचा सीधे से
ग्राम। ये आ गया 6.02 गुणा 10⁻23 ऑक्सीजन परमाणुओं का द्रव्यमान। आगे जैसे हम आगे और देखेंगे कि ये क्वेश्चन, इसी तरीके का क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है लास्ट फर्स्ट ग्रेड 2022 में। ये देख लीजिए, मैंने कहा कि मोल के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मोल के ऊपर हर बार किसी ना किसी तरीके से घुमा करके एक क्वेश्चन तो आता ही आता है डेफिनेटली। जब आपका इतना बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस, उसमें 10 टॉपिक आपको दिए हुए हैं केमिस्ट्री फिजिक्स, और उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं सिर्फ 5, उसमें भी मैं बोल रहा हूँ कि एक क्वेश्चन तो हर बार इस टॉपिक से आता ही आता है। तो आपको इस टॉपिक को पढ़ने में दिक्कत क्या है? बिल्कुल आराम से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मोल से संख्या निकालना है तो आपको सीधे सीधे गुणा कर देना है, अगर उल्टा करना है तो उसमें भाग दे देना है। अब आपने करना है तो इसमें क्या करना है, इसमें अवोगाद्रो संख्या का भाग देना है, बस सीधी सी बात है। जब आपको पहले ही बड़ी सारी संख्या दिखी हुई आ जाए, कुछ भी याद नहीं आया, आपको ये याद आ जाएगा कि जो भी संख्या दी हुई है 3.011 गुणा 10⁻23, इसमें आपको भाग देना है अवोगाद्रो संख्या का 6.02 गुणा 10⁻23। पहली स्टेप तो यही है कि अवोगाद्रो संख्या का भाग देना है, और दूसरी स्टेप जो हम सब में करते हुए आ रहे हैं कि जो भी परमाणु दिया हुआ है उसके परमाणु भार से हम इसको गुणा कर देंगे। तो नाइट्रोजन यहाँ दिया हुआ है तो नाइट्रोजन का परमाणु भार हो गया 14। ठीक है, यहाँ हम जब भाग देंगे तो 3.01 गुणा 10⁻23 ऊपर और नीचे 6.02। आप ज्यादा भी नहीं जानते तो आप ये सोचो 3 दूनी 6, इतना भी आप जानते हो। 10⁻23 से 10⁻23 चला गया, 3.01 6.02 जस्ट डबल है, तो इससे ये चला जाएगा 2 बार। ठीक है, नीचे आ गया 2, इधर है 14। आगे आप सोल्व करेंगे तो आपके पास बचेगा 14/2, और ये ग्राम में। इसके बाद में आगे इसको जब भाग देंगे तो ये आपके पास बचेगा 7 ग्राम। सीधा क्वेश्चन था, 2 लाइन का क्वेश्चन था, मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे इसको करने में। आप सीधे यहाँ पे भाग दे करके देखेंगे 2 और 2 को इसमें भाग दे देंगे, n आ जाएगा यहाँ पे 7 ग्राम। क्वेश्चन पूछा गया जस्ट पिछले वाले एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड 2022। मैंने कहा था मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, चाहे वो द्रव्यमान संख्या का पूछा जाए, चाहे स्थिर अनुपात के नियम से पूछा जाए, चाहे यहाँ मोल की संख्या से पूछा जाए। क्वेश्चन ज्यादातर थ्योरेटिकल ही पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन ज्यादातर न्यूमेरिकल ही पूछे गए। न्यूमेरिकल मतलब ये मैथमेटिकल क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। आप थ्योरी में कितना ही पढ़ लो, नियमों को याद करके चल जाओ, वैसे क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे नहीं है। आपको केवल एक समझने के लिए थ्योरी है, रटना नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूले याद रखने। फॉर्मूले याद करते आपके पास में ये क्वेश्चन हो जाएंगे। चलेंगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 12.04 गुणा 10⁻23 जल के अणु का ग्राम में भार कितना होगा। तो ये तो सीधा सीधा इसमें सोल्व किया हुआ ही है, वैसे फिर भी हम कर सकते हैं, आपको भी करना आ गया होगा अब तो, कि 12.04 गुणा 10⁻23 है। वही आप जब ऐसी संख्या देखेंगे तो आपको अवोगाद्रो संख्या का भाग देना है, 6.02 गुणा 10⁻23 का इसमें भाग देना है। फिर उसमें क्या करना है, जल का अणु, जल का अणु दिया है, जल के अणु का अणुभार क्या होता है आपको अब तो याद ही हो गया होगा। जल के अणु का अणुभार होता है 18, नहीं है तो आप निकाल सकते हैं 2 × हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और यहाँ निकाल लेंगे आप 18। तो यहाँ पे आपको गुणा करना है किससे, 18 से, ये 18 ग्राम। जब इसको काटेंगे ये आपके पास हो जाएगा 10⁻23 से 10⁻23 और 6.02 से 12 गया 2 बार, 2 × 18, और यहाँ आपके पास बचेगा ये 36। ठीक है, 36 ग्राम H2। तो ये आपको बहुत अच्छे से ये करने आ गए होंगे, और इस तरीके के क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन आने की संभावना एग्जाम में पूरी पूरी। यहाँ सिर्फ इसको चेंज करेगा, जल के अणु की जगह हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, HCl कुछ भी दे देगा, और यहाँ पे 12 की जगह जो मैंने आपको संख्या बताई लगभग लगभग वैसी संख्या पूछी जाएगी। 3.01, 12.04, 24.08 ऐसी संख्या देगा जो आपकी आसानी से कट सकती है, आसानी से कटने वाली संख्याएं दी जाएगी। तो इनको देख करके बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। संख्याएं ये ऐसी ही दी जाएगी जो 1, 2, 4 इसके गुणज में होगी तो कट जाएगी। आगे हम देखेंगे आगे। क्वेश्चन ये कि 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कणों की संख्या कितनी है। अब आपको दिया गया है 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु। ऑक्सीजन अणु का मतलब आपको पता है, ऑक्सीजन अणु मतलब अणु, अणु बोला है परमाणु नहीं। अणु मतलब ऑक्सीजन 2 है। मैंने बताया आपको ऑक्सीजन जब परमाणु होते तो सिंगल ऑक्सीजन की बात कर रहे होते हैं, और ऑक्सीजन अणु जब बोल रहा है, अणु मतलब ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस में 2 अणु होते हैं, ऑक्सीजन में 2 होते हैं, हाइड्रोजन में 2 होते हैं, क्लोरीन में 2 होते हैं। आपने देखा था कल उनकी परमाणुकता कैसे होती है। तो ऑक्सीजन अणु का मतलब हो गया O2। इसमें आपसे पूछा गया है कणों की संख्या, और संख्या आपको पता है संख्या कैसे होती है, जैसे हम क्वेश्चन कर रहे थे ये 12.04 जो ये कण की संख्या दी हुई है, यहाँ जो कर रहे थे इसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन, इसका जस्ट उल्टा
कि 8 ग्राम ऑक्सीजन में अणु में कणों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान कितना है आपको पता है। ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान होगा कि 2 कण है इसलिए 2 ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 32। एक चीज तो आपको पता है। दूसरी चीज आपको पता है कि द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 8 ग्राम, ग्राम में भार दिया हुआ है 8 और पूछा गया है कणों की संख्या में। तो आप एक बार सोचिए इसको कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल आप जो आपने पिछला क्वेश्चन किया है इसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन होगा। ये पिछला क्वेश्चन आप देखिए और ये इससे जस्ट आपके पास नोट्स होंगे तो नोट्स में भी आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला। जस्ट उसी में आपको मान रखना है उल्टा सिल्टा। आया नहीं तो आप देख सकते हैं वही जब ग्राम में भार दिया हुआ है तो ग्राम में भार बटा क्या है अणुभार। ये लो बटा अणुभार। अब की बार इसमें पूछा है कण की संख्या। कण की संख्या पूछी गई है संख्या में। जैसे हम ग्राम में भार बटा अणुभार जो हम सबसे पहला टॉपिक जो कर रहे थे मोल की संख्या निकालना, अगर आप ऐसे देखेंगे ये मोल की संख्या निकाल कैसे रहते हैं कि मोल बराबर क्या था कि ग्राम में द्रव्यमान बटा अणुभार। इससे तो आ जाएगा आपके पास मोल। ये आ गया आपके पास में मोल कि ग्राम में भार बटा अणुभार बराबर आपके पास आ गया मोल। तो मोल कितना हुआ 8/32 यानी कि 8 चौक 32 1/4 मोल। ये तो आ गई मोल में संख्या जो हमने सेकंड टाइप क्वेश्चन देखा। मोल में संख्या आ गई और आपसे पूछी कण की संख्या। मैंने आपको बताया 1 मोल बराबर होता है 6.02 गुणा 10⁻23। तो कण की संख्या अगर आपको निकालनी है तो मोल की जगह कण लग दो 6.02 गुणा 10⁻23। बस मोल का मतलब होता है ये। और आप सीधे से इसमें करेंगे 4 का भाग देंगे आपके पास आ जाएगा इसमें 1.050 इंटू 10⁻23। सिर्फ इतना ध्यान रख लो 1.50 गुणा 10⁻23। आपके पास यहाँ है 15.1 नहीं 15.1 नहीं ये 1.1 ये 1.5। ये है आंसर। किया क्या वही मोल में संख्या हम निकाल रहे थे मोल में संख्या निकाल ली। अब इसने मोल में नहीं पूछ के उसको कण में पूछ लिया तो मोल की जगह आप वापस से कण में रख दो 6.02 को यहाँ पे रख दिया मोल की जगह। सिर्फ वही वाला क्वेश्चन जैसा आपने किया था ये क्वेश्चन जैसे आपने किया था कि 52 ग्राम हीलियम परमाणु में मोल की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपने क्या किया था 52 में 4 का भाग दिया था तो आपके पास आ गए थे 13 मोल। ये आ गए थे 13 मोल। अगर ये मोल में नहीं पूछ के ऑप्शन पूछ ले या कण में ये पूछ ले कणों की संख्या बताइए और यहाँ पे कण में ऑप्शन दे दे तो यहाँ पे 13 मोल को आगे आप क्या करेंगे 13 मोल की जगह आप क्या कर देंगे 6.02 गुणा 10⁻23। ये और कर देंगे आगे मोल की जगह आप इससे गुणा कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कण की संख्या। मैंने बताया 1 मोल में होते हैं 6.02 गुणा 10⁻23। ठीक है चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन आपके पास पूछे गए फर्स्ट ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2024। ये एग्जाम अभी अभी हुआ है 17 नवंबर 2024 को ये एग्जाम हुआ है। और उसमें भी आपके पास में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देखेंगे बिल्कुल आसानी से कैसे CO2 के 2 मोल मतलब ये पूछा है कि निम्न में से किसका भार अधिक होगा। निम्न में से किसका भार अधिक होगा तो आप सबका भार निकाल लो। सबका भार निकाल लो। आपको भार निकालना आता है कि CO2 का भार कैसे निकालेंगे। CO2 है CO2 का भार कार्बन कार्बन का 12। ऑक्सीजन का क्या होता है 2 इंटू ऑक्सीजन 2 है ऑक्सीजन तो 2 इंटू ऑक्सीजन मतलब 16। 2 इंटू ऑक्सीजन 2 इंटू 16 तो 12 प्लस 16 इंटू 2 यानी 32। ये तो हो गया एक CO2 का। तो ये हो गया आपके पास 44। एक CO2 का हो गया 44 तो 2 मोल CO2 के 2 मोल है तो 2 मोल का क्या हो गया 44 इंटू 2 यानी कि 88 मोल। आप तो इतना ध्यान रख लो बस कि ये हो गया 88 मोल। इसी तरीके से H2O के 10 मोल। H2O मतलब H मतलब क्या 1 2 इंटू 1 प्लस 16। ठीक है H2O में 2 इंटू 1 प्लस 16 तो H2O कितना हो गया 18। 18 के 10 मोल। ये जब आपसे पूछेंगे तो 18 1 का होता है और 10 मोल है। 1 का 18 होता है तो 10 मोल है तो 10 से गुणा कर देंगे तो 18 180। ठीक है
इसी तरीके से CaCO3 के 2 मोल, Ca कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, ये देखिए आप, आपको ट्रिक अब तो याद हो ही चुकी होगी वो भाई, कैल्शियम यहाँ पे 20 नंबर पे आता है, ये आपको ट्रिक अच्छे से याद हो चुकी होगी। कहाँ गई, काफी पीछे चली गई है ये। स्लाइड में यही दिक्कत है कि स्लाइड में बहुत सारी स्लाइड बन जाती है, अगर आप इसकी प्रिंट निकलवाने बैठते तो आपके पास बहुत सारे पेज बन जाते हैं, इसीलिए आपको PDF फॉर्मेट में ये उपलब्ध करवाया गया है। चलो मैं ऐसे बताता हूँ कि कैल्शियम की होती है 20, आप वैसे भी आपको ट्रिक आएगी कि ना मांगो आलू सीधा पूड़ी से चालू, और काजू कतली, तो कतली था, वो था कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, तो कैल्शियम तो था 20, 20 इंटू 2 40, कार्बन का क्या, कार्बन का क्या 6, 6 इंटू 2 12, ऑक्सीजन का क्या है 8, परमाणु क्रमांक 8, तो द्रव्यमान हो गया 16, और 16 इंटू 3 यानी कि 3 इंटू 16, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 40, 48 प्लस 12 प्लस 40, ये हो गया आपके पास 100, 100 इसके हो गए, तो आपसे पूछे गए CaCO3 के 2 मोल, तो 2 मोल आपको निकालने, तो 100 इंटू 2 यानी कि 200, और इसी तरीके से C12H12O11 ये आपको निकालना है, तो C12 यानी कि 12 इंटू 12 प्लस H का 22 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 11 इंटू 16, इस तरीके से आप निकालोगे, और फिर उसका जो निकलेगा, जो भी इसका निकलेगा उसको आपको किससे गुणा करना है 0.2 से, इसका निकलेगा आपके पास में 176, नहीं 176, 16 इंटू 11 176, और 22 और 12 12 144, ये हो जाएगा आपके पास 342, ठीक है। ये 342 और 342 इंटू 0.2, ये 0.2 का मतलब वही पॉइंट हटाए, नीचे लग जाएगा 10, इसको आप गुणा करोगे तो 34 दूनी 68 और एक 4 बटा 10, ये आ जाएगा आपके पास 68.4, ठीक है। आपसे पूछा है कि निम्न में से किसका भार अधिक होगा, आप सीधे इसको देख करके बता सकते हैं, कुछ भी नहीं था, गणित है सीधी सीधी, कि फर्स्ट वाले ऑप्शन का अणुभार कितना है, सब सबसे ज्यादा उसका भार कितना है 88 मोल, सेकंड वाले का है 180 मोल, थर्ड वाले का है CaCO3 का 200, और फोर्थ वाले का है 68.4, तो आपके पास में सीधा समझ में आएगा सबसे ज्यादा है इसके 200 मोल, यानी कि आंसर है ये ऑप्शन थोड़े गड़बड़ हैं, ये बी और ये सी, ठीक है। ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अभी अभी पूछा गया है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए द्रव्यमान संख्या निकालना, जो हमने फर्स्ट क्लास में देखी, और मोल, मोल का तो यहाँ पे कुछ यूज भी नहीं आ रहा, सिर्फ मोल में दिया हुआ है, ऐसा कोई ना तो अवोगाद्रो संख्या आ रही है, ना कोई कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है, सिर्फ आपको अगर निकालना आता है तो ये केवल डराने के लिए इस तरीके से दे दिया गया है, बाकी आप बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो आज हमने क्या देखा, सबसे पहले मोल, मोल क्या होता है, एक मोल बराबर होता है 6.02 गुणा 10 की घात 23, जैसे आपको पता है कि एक दर्जन में 12 होते हैं, वैसे एक मोल में कितने होते हैं 6.02 गुणा 10 की घात 23, आगे कुछ भी लग जाए, एक मोल हाइड्रोजन लग जाए तो 6.02 गुणा 10 की घात 23 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन लग जाए तो नाइट्रोजन, यहाँ पे कुछ भी लगेगा वो चीज सेम टू सेम हो जाएगी। इसके आधार पे हमने 3 टाइप के क्वेश्चन देखे थे, मोल से द्रव्यमान निकालना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मोलर द्रव्यमान यानी कि अणुभार इंटू मोलों की संख्या, जो भी आपको मोल दिया हुआ है, ये जैसे 0.5 मोल दिया हुआ है और इसका अणुभार आपको पता है 14, तो दोनों को गुणा कर दो, ये सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन देखा। फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखा इससे जस्ट अपोजिट, जिसमें आपको क्या है मोल की संख्या निकालना है, और ये दोनों दिए हुए हैं, आपको क्या दिए हुए हैं द्रव्यमान दिया हुआ है, हीलियम आपको दिया हुआ है, तो यानी कि इसका आप अणुभार निकाल सकते हो, और पूछे क्या है मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या निकालने के लिए वही जस्ट फॉर्मूला उसमें नीचे आ जाएगा, तो दिया हुआ द्रव्यमान बटा बराबर मोलर द्रव्यमान इंटू अणुभार, ठीक है। इसी टाइप से हमने तीसरा क्वेश्चन देखा, इसमें संख्या से द्रव्यमान निकालना है, यहाँ पे आपको संख्या, कणों की संख्या दे दी गई, तो संख्या दे दी गई तो संख्या को पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे, कैसे 6.02 गुणा 10 की घात 23 यानी कि अवोगाद्रो संख्या का हमें भाग देना है, संख्या को पहले मोल में कन्वर्ट करा और फिर वापस वही अणुभार का गुणा किया, सिर्फ ये एक स्टेप बढ़ी है, बाकी क्वेश्चन उसी तरीके से जैसे फर्स्ट टाइप में किया वैसे टाइप का क्वेश्चन था। और फिर चौथा हमने देखा था ये वाला, जिसमें आपसे संख्या में आंसर पूछ लिया, तो संख्या में आंसर पूछा तो वही पहले मोल में निकाला, और मोल को फिर हमने संख्या से गुणा किया, और यहाँ पे आपके पास आ गया ये संख्या,
इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पास में एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप अगर इस तरीके से पढ़ते हैं तो एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल सफल, एकदम इस तरीके से सफल होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है कि आप एग्जाम ओरिएंटेड सिर्फ काम की चीज़ पढ़े, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, पर्याप्त समय में आप इतना ही पढ़ सकते हैं। मैंने बताया आपको 5 महीने हैं और सब्जेक्ट आपके पास 14 हैं, तो उनको आप इसी तरीके से लिमिटेड टाइम देंगे तभी जाकर के आपके पास कोर्स पूरा होगा, वरना कोर्स कंप्लीट ही नहीं होगा। आप देखते रह जाएंगे, कभी किसी भी इधर उधर आप फिरते हुए इस कोचिंग की ले लो, उस कोचिंग की ले लो। आपको जहाँ से आपको समझ में आ रहा है सिर्फ आप अपनी क्लास लीजिए। आपको यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आपको मैंने बताया कि 20 से 25 क्लास में आपको कंप्लीट सिलेबस करा दिया जाएगा। आपको कोई भारी भरकम कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं कराया जाएगा, फालतू चीज़ें बिल्कुल बेकार की जिसमें जो जबरदस्ती आपको ज्ञान नहीं दिया जाएगा, जिससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको एग्जाम ओरिएंटेड मिनिमम कंटेंट पे हम यहाँ पे चल रहे हैं, मिनिमम कंटेंट और मैक्सिमम क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपकी पूरी एमसीक्यू की क्लास होने वाली है, जिसमें आपको इसमें आने वाले अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं या कोई भी क्वेश्चन जो और आ सकते हैं उस पर आधारित क्लास करवाई जाएगी। तो छोटी सी क्लास होगी, आप पूरा रिवीजन कर लेंगे इसका, तो उसके क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।